हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं एसोसिएटेड कोर मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है 24 से 28 का जो सिलेबस है उसे चेंज हो चुका है 25-29 का सिलेबस। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो ये देखा है आप लोग का ये सिलेबस रहा एसोसिएटेड कोर का। तो बेसिकली इसमें जो हमें पढ़ना है क्या, कैलकुलस एंड वेक्टर। इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल्स है और क्या वेक्टर कैलकुलस। तो अभी तो एक वीडियो में पूरे सभी को समझाना तो नामुमकिन है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लाया हूँ तो जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से देखेंगे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी को। ठीक है, यहाँ देखिए आपका लिमिट्स एंड क्या कंटिन्यूटी है वेक्टर फंक्शन। तो लिमिट कंटिन्यूटी देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ इसमें हम देखेंगे लेबनिज थ्योरम एप्लीकेशन देखेंगे, फिर सीरीज एक्सपेंशन देखेंगे, टायलस और मैक्लौरिन, फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये सब सारी चीज़ देखेंगे। और उसके बाद हम फाइनली इंटीग्रल्स में हम यूलर्स थ्योरम देखेंगे। बस आज का हमारा यही टॉपिक होने जा रहा है। तो चलिए, वीडियो में अगर पहली बार आए चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये हमारा जो टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन, जिसमें हम देखेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये क्या, अ फंक्शन एफ इज सेड टू हैव अ लिमिट एल एज एक्स टेंड्स टू ए रिटेन एज। तो फंक्शन है एफ जिसे लिमिट एल है और जो एक्स है वो किसको टेंड्स करता है, ए को। तो इसे रिटेन एज कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल। तो इसे इस तरह से लिखेंगे, राइट करेंगे रिटेन एज। ठीक है, इफ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो हाउ एवर स्मॉल, इसको क्या बोलते हैं, ये उल्टा को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट। तो मेनली हमारा कंडीशन क्या है, मेनली हमारा कंडीशन लिया है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर जीरो से ग्रेटर देन होगा क्या, मोड एक्स माइनस एल लेस देन होगा किससे, डेल्टा से। इसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ मोड एक्स माइनस अगर या मतलब मोड एक्स मोड को हटाते तो क्या बोलते हैं, प्लस माइनस आता है एक्स माइनस से। तो इसके लिए एक प्लस को लिखेंगे, एक माइनस को लिखेंगे। तो बेसिकली आपको एक्स जो है ग्रेटर होगा ए प्लस डेल्टा का, एक्स जो लेस देन होगा ए माइनस डेल्टा से। तब देखिए एक्स किससे लाइक करता है, ए माइनस डेल्टा से बड़ा होगा और ए प्लस डेल्टा से छोटा होगा। उसी तरह आप एफ एक्स माइनस एल के मोड को आप हटाते हैं तो प्लस माइनस आएगा, उसको भी इस तरह से देख सकते हैं। तो एफ एक्स यहाँ एल माइनस एप्सिलॉन से छोटा आएगा, एल प्लस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, छोटा होगा इससे एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा एफ एक्स। इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए यहाँ हमने लिया है ए प्लस डेल्टा, यहाँ ए माइनस डेल्टा है, एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन, यहाँ एल हमारा ये फंक्शन, देखिए ये हमारा कर्व हो गया वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो बेसिकली हमने इसे ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर दिया है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका तो इससे क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, सो दैट बाय डेफिनेशन द फंक्शंस एफ एक्स इक्वल 3x + 4 हैज अ लिमिट क्या है 10, यानी एल का वैल्यू 10 दे दिया और ए का वैल्यू क्या एक्स टेंड्स टू 2, यानी ए का वैल्यू 2, यानी कि एल के 10 ए का वैल्यू 2, फंक्शन दे दिया 3x + 4। तो कुछ नहीं करना, आपको पता है मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल होता है। तो पहले आप ये फाइंड कर रहे हैं, तो मोड एफ एक्स माइनस एल को आप देखिए, मोड एफ एक्स माइनस एल को आपको पहले लिखना है, फंक्शन क्या हमारा फंक्शन 3x + 4 एज इट इज माइनस एल है, तो एल का वैल्यू क्या -10। अब इसी को आपको किस में लिख जाना है, इसको आपको प्रूव करना है, इस पूरे को इसमें प्रूव करना है, यानी इसे आप इस तरह से बनाना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। तो हमने कुछ इस तरह से लिख लिया यहाँ पे, आपसे 3 इसको यदि -10 + 4, तो 10 में से 4 जाएगा 6, यानी -6 हो जाएगा। 3 को कॉमन लेंगे तो अंदर x - 2। तो एफ एक्स माइनस एल क्या है, लेस देन क्या है, एप्सिलॉन है। तो इफ यहाँ लिखेंगे आज ये पूरे इस पूरे एफ एक्स माइनस एल का वैल्यू क्या है, एफ एक्स माइनस एल का वैल्यू ये पूरा, आज इस पूरे को इस तरह से लिख देंगे। आज ये 3 यहाँ एप्सिलॉन है, तो ये पूरा चीज़ ही, ये पूरी चीज़ एफ एक्स माइनस एल के वैल्यू हमारा ये आया। तो एफ एक्स माइनस एल के वैल्यू जगह हमने ये पूरा लिख दिया, लेस देन एप्सिलॉन है तो लेस देन एप्सिलॉन लिख दिया। अब जो ये 3 है, 3 को एप्सिलॉन के नीचे में लेंगे तो एप्सिलॉन बाय 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये क्या आ गया, मोड एक्स माइनस ए के फॉर्म में आ गया है। तो ये जो एप्सिलॉन बाय 3 इसको हमने डेल्टा बोल दिया है, तो ये पूरा हो गया डेल्टा के इक्वल। तो इस तरह से हमने कर दिया हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे आप लिख देना है वेयर करके लिख देना है कि डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 3। ठीक है, उसी प्रकार देखिए ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर -9 अपॉन एक्स -3 का है। तो इससे भी क्वेश्चन एफ एक्स माइनस एल है, पहले एफ एक्स माइनस एल फाइंड करेंगे। ये फंक्शन हमारा ये रहा, एल के वैल्यू -6 है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ लिमिट 6 है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अब नेक्स्ट देखिए, तो बेसिकली हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ क्या किया, एक्स -3 यहाँ एक्स + 3, एक्स ए स्क्वायर - बी स्क्वायर क्या होता है, ए + बी - बी, एक्स - 3 कैंसिल होता है, एक्स + 3 बचेगा -6। तो बस इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स - 3 होगा। बस यही फंक्शन है, फंक्शन की जगह आपको ये पूरा वैल्यू लिख देना है, एप्सिलॉन हो गया। तो यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा के इक्वल हो जाएगा बेसिकली। तो ये फंक्शन पूरा आपको ये प्रूव हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है ये। तो x³ - 1 अपॉन x² - 1 है 3/2 के फॉर्म में। तो इसे भी हमने इस तरह से करना है,
यहाँ पे एक ही माइनस बी का फॉर्मूला है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ जो एक्स माइनस वन होगा तो ये कर एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या है माइनस बी ए प्लस बी, तो ये दोनों कैसे आउट होता है, ये हमारा बचत है पूरा, ये जीटी से रखना है एक्स प्लस वन के साथ। तो फंक्शन क्या -3/2 है, तो इससे -3/2 कर देंगे। इसको पूरा एलसीएम लीजिए। आप देखिए इतना मैं आपको नहीं बताऊंगा एलसीएम किस तरह से होता है, वो सब चीज़ आपको पहले से आता होगा। तो ये एलसीएम वगैरह लेने के बाद आपको फंक्शन जो बचेगा बेसिकली कुछ इस तरह से यहाँ हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ बेसिकली आपको क्या करना सेपरेट करना मतलब इसका जो फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो एक्स माइनस वन लगेगा या 2x प्लस वन। तो यहाँ सब देखेंगे एक्स माइनस वन हो, इसको अलग से लिख लेंगे, बाकी सबको एक जगह लिख लेंगे। अब ये जो टर्म इसी क्या लेस देन इक्वल टू वन होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्म होगा यहाँ क्या होगा लेस देन इक्वल टू वन, तो इसे हम लेस देन इक्वल टू वन पुट कर देंगे, मोड एक्स वन हमारे बच्चे के लिए बचेगा। तो एफ एक्स माइनस एल का जो वैल्यू होगा मोड एक्स माइनस वन, ये प्रूव हो चुका है, सिंपल यही रहा। कंटिन्यूटी आपको एग्जाम में आने वाला है, तो कंटिन्यूटी का जो डेफिनेशन है वो देख लीजिए। तो हम यहाँ पे काउचीज जो डेफिनेशन है उसे डिस्कस कर रहे हैं। एक और डेफिनेशन था क्या, LHL इज इक्वल्स टू RHL। तो ये आप अभी 12th में पढ़े होंगे, तो इसलिए मैं उसे नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे बता रहा हूँ, इसलिए मैं इस डेफिनेशन को डिस्कस करूँगा। आप वो डेफिनेशन खुद से भी आपको 12th में आपने पढ़ा, 11th में आपने पढ़ा होगा LHL इज इक्वल टू RHL वाला, आप वो भी लिख के आ सकते हैं। क्वेश्चन आएगा तो आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं मेथड अभी बता रहा हूँ उससे भी सॉल्व कर सकते हैं लिमिट्स को, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन-सी डेफिनेशन है जिसमें हमें पता है फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट एफ एक्स मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर मोड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो बेसिकली ये डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन आपको याद करना है, समझने लायक कुछ इतना है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो अर्थमेटिक डेफिनेशन है मैंने बताया था क्या था, फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एफ ए होगा, यानी लिमिट एफ एक्स जो होगा वो एक्स टेंस टू ए माइनस ए, ये लिमिट एफ एक्स ए टेंस टू प्लस यानी एफ एक्स होगा, यानी ए माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, तो एल आर इक्वल होगा। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए में क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ ग्राफ देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमने बना लिया, इसे रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ के अकॉर्डिंग, यहाँ से देख सकते हैं आप। जिसका क्वेश्चन करके देखते हैं, फंक्शन 2x प्लस 3 है जिसको LHL RHL करके प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लिमिट एक्स टेंस टू क्या 5 माइनस होगा यहाँ, क्योंकि ये LHL है, RHL में 5 प्लस होगा यहाँ पे, आपको पता है ये फंक्शन 2x प्लस 3 एक्स का हम क्या लिखते हैं, हम a प्लस एच लिखते हैं। a की वैल्यू क्या 5 है, तो यानी कि h टेंस टू 0 हो जाएगा, यहाँ 5 माइनस एच होगा, यहाँ 5 प्लस एच हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा पूरा, यहाँ इसको भी सॉल्व कीजिए पूरा, यहाँ 13 आएगा, यहाँ पे भी 13, यानी क्या LHL RHL इक्वल हो गया। तब बोल सकते फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 5। एक होता है कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, ये सब जो आप पहले पढ़ चुके हैं। अब फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन एवी इफ इट कंटिन्यूअस इज एवरी पॉइंट इन दिस इंटरवल, ठीक है। और यहाँ पे क्या फंक्शन इज क्लोज इंटरवल ए बी इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ए बी इफ इट कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन क्लोज इंटरवल, यानी ए और बी का आपको कंसीडर करना है क्लोज में, जो ओपन इंटरवल होगा इसमें ए और बी को कंसीडर नहीं करना है, इसके जो बीच के नंबर को उससे कंसीडर करना है, बस इतना ही था। डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखिए, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, तो मोड एक्स माइनस से क्या लेस देन होगा डेल्टा के, बट एफ एक्स माइनस क्या ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा, देन फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। यही है कि इसमें समझने लायक कुछ नहीं, आपको याद करना होगा और कुछ नहीं। इसको डिसकंटिन्यूटी हो गया, ये फंक्शन क्या एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट। तो एग्जाम्स बेसिकली आ सकता है 5 नंबर के लिए कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सो 5 टाइप्स होता है। फर्स्ट 5 टाइप्स क्या है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट क्या डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड इफ LHL और RHL क्या एग्जिस्ट है बट नॉट इक्वल, एग्जिस्ट तो करेंगे पर इक्वल नहीं होंगे तो इसे फर्स्ट काइंड बोलेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, तो मैं इसे बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो सेकंड काइंड क्या होगा, सेकंड काइंड आपका इफ नाइदर RHL नॉर RHL एग्जिस्ट एट एक्स, ठीक है। तो इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एग्जाम्पल देखिए -1 क्या ऑसिलेट करेगा 1/h, उसी तरह यहाँ भी ऑसिलेट करेगा -1 से 1 में। रिमूवल क्या है, अ फंक्शन एफ एक्स हैज रिमूवल डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ LHL एंड RHL बोथ एग्जिस्ट एंड इक्वल बट नॉट इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका एग्जांपल मैंने दिया, एग्जांपल में नहीं हो सकता वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इसीलिए। मिक्स डिसकंटिन्यूटी क्या है, इफ अ फंक्शन हैज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ सेकंड काइंड ऑफ वन साइड एंड ऑन अदर साइड अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और मे बी कंटिन्यूअस देन फंक्शन हैज मिक्स डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए में। तो बेसिकली ये इसका एग्जांपल है, देख सकते हैं एक साइड में क्या होगा, एक साइड में आपका फर्स्ट काइंड होगा और दूसरे साइड में सेकंड काइंड हो जाएगा और कुछ नहीं बस। और नेक्स्ट और फिफ्थ हो गया इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी, जिसमें प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपने एक बार डिफरेंशिएशन पढ़ा गया नहीं, देखिए बेसिकली ये फाई है, इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। आपको डिफरेंशिएशन पहले 11 12 में पढ़ चुके हैं, तो मैं बताने इतना नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये अंडर क्या यू बाई वी यानी कोसेट टूल इसमें लगेगा, तो कोसेट टूल के अकॉर्डिंग अंडर जो नीचे रहता है उसे क्या कहता है, स्क्वायर कहता है, फिर ऊपर, ठीक है, फिर नीचे आज ये जो नीचे लिखे हैं इसको एक बार यहाँ लिखेंगे, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस, फिर एक्स को एज लिखेंगे, नीचे वाला का जो क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का क्या 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स हमने लिख दिया। इस तरह से इस पूरे का हमने क्या एक्स मान लिया है, तो 1/2 रूट एक्स कर दिया, फिर अंदर लगा, फिर करेंगे इसमें क्या चेन रूल लगा, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का -2x होगा, 2 कैंसिल होगा, तो बेसिकली यहाँ से √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर, नीचे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिया बेसिकली एलसीएम लेने के बाद देखिए ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे में ये रूट वाला टर्म आ जाएगा, तो बेसिकली इसे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ कुछ 3/2 का फॉर्म आ जाएगा, और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन एक बार। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब है कि इसे बार बार डिफरेंशिएशन करना, यानी देखिए यहाँ क्या दिया है dq/dx3, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है 3 बार डिफरेंशिएशन करना, 4 बार डिफरेंशिएशन करना, 5 बार डिफरेंशिएशन करना। इसके एक बार को डिफरेंशिएशन को y1 भी लिखते हैं, या फिर y डैश से भी लिखते हैं, या फिर dy/dx लिखते हैं, 2 बार को y2 भी लिखते हैं, y डबल डैश भी लिखते हैं, या फिर d2y/dx2 भी लिखते हैं, समझ में आया। तो यही हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। इसमें क्या dq/dx3 है, उसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो -3/2 बाहर आएगा, या -5/2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का -2 हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे तो ये फंक्शन इस तरह से हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएशन करने के लिए इसका फिर ये से कोसेट रूल फाइंड आउट करेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, मेरा यही है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से मेथड है, बाकी सब चीज़ आपको पढ़ा हुआ पहले से ही, आप देख सकते हैं वीडियो में स्क्रॉल कर रहा हूँ, इससे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए इसको 4 टाइम्स करना है, कि आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपको ये करना प्रूव डेट करना है, तो इसको 4 टाइम्स सिर्फ कर दीजिए ना, 4 टाइम डिफरेंशिएशन, तो एक बार कीजिए क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, ये देखिए एक्स स्क्वायर का प्लस 2x यहाँ कैंसिल होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x/, कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या सिमिलरली कोसेट रूल लगेगा, इसमें भी कोसेट रूल लगाए d2/dx2, फिर यहाँ देखिए इस तरह से हो जाएगा। फिर इसको हमको क्या dq/dx3 करना है, तो फिर यहाँ देखिए dq/dx, फिर अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो d4y, इसको कोसेट रूल अगेन लगेगा, इसको आराम से सोल्व कीजिए, देखिए फाइनली आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x, 10x का क्या करना है डेरिवेटिव करना है, y = 10x, तो बेसिकली क्या फोर्थ डेरिवेटिव बोला, यानी d2y/dx2, तो मैंने क्या बोला इसको y डबल डैश यानी 2 बार 4 बार करेंगे डैश, यानी y का पावर 4, यानी फोर्थ बार डेरिवेटिव। तो इसको देखिए इस तरह से हमने यहाँ एज्यूम किया है, देख सकते हैं एज्यूम डेट, तो इस तरह से आप सोल्व करना है। देखिए किस तरह से मैंने किया है, एक बार करेंगे 10x का सेक स्क्वायर एक्स, अगर करेंगे अगेन तो सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स जो स्क्वायर 2 बाहर आएगा, फिर सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है, बेसिकली ये हो जाएगा, और सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले आप किस स्क्वायर, तो पहले देखिए मतलब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डिफरेंस क्या होगा 2x होगा, तो इसी प्रकार सेक स्क्वायर का मैंने लिखा 2 सेक एक्स। अब सेक एक्स का चेन रूल तो लगेगा, सेक एक्स क्या होगा क्या सेक एक्स इंटू 10x, अब सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स, 10 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 10x + 10³ x हो जाएगा। फिर अगर डिफरेंशिएशन कीजिएंगे तो फिर 2 बाहर रहेगा, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, 10³ x का 3 स्क्वायर एक्स, और 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बस इस तरह से आपको करते रहना सोल्व, देख सकते हैं यहाँ 3 बार मैंने किया है, फिर सेक स्क्वायर का 1 + 10 स्क्वायर एक्स करेंगे, फिर सबको सोल्व करेंगे तो फाइनली इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ तीसरा बार में मैंने इस तरह से किया सोल्व, मैं इसे बताऊँ चौथा बार हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, मैं बताऊंगा, तो ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके डिफरेंशिएशन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरह से क्वेश्चन भी आता है, a sin mx + b cos mx, आपको प्रूव करना होगा कुछ इस तरह से, इसमें भी क्या dy/dx करना है, ए रहेगा एज इट इज, साइन एक्स का कोसेक्स होगा, एम मल्टीप्लाई में तो एम यहाँ पे हो जाएगा। उसी प्रकार कोसेक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, एम मल्टीप्लाई में तो एम होगा, बी एज इट इज। इसका फिर अगर डिफरेंशिएशन कीजिए तो एम स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एम स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए है तो कोसेक्स का माइनस हो जाएगा, साइन एक्स का एज इट इज रहेगा, माइनस एम स्क्वायर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है, तो बेसिकली टर्म हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये टर्म कुछ के बराबर, ये पूरा वाई के बराबर है, तो ये एम स्क्वायर वाई हो जाएगा, एम स्क्वायर वाई को इधर भेजेंगे तो प्लस एम स्क्वायर वाई प्रूव हो गया। उसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं ए इंटू mx है प्लस बी इंटू mx है, डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बाई जी रहेगा, ई के पावर एम का वही होता है, एम एक्स मल्टीप्लाई में तो एम हो जाएगा, फिर यहाँ इसी प्रकार माइनस एम होगा। सॉल्व कीजिएंगे इसको, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद कॉमन लेने के बाद आपको ये वाई हो जाएगा, फिर यह y2 माइनस एम स्क्वायर वाई हो जाएगा। डेविलिस थ्योरम देखिए यूनिट हमारा हो गया है, यूनिट 1 में हमने देखा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं लेवलिस थ्योरम, इसका प्रूफ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर में आपका प्रूफ आएगा इसका, ठीक है। तो देखिए क्या है,
तो स्टेट एंड प्रूव क्या है, लेबनिज थ्योरम। तो स्टेटमेंट क्या, लेट y इज इक्वल टू u इंटू बी इफ u एंड b आर टू फंक्शंस ऑफ x विच पोजेसेस डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर, देन y n का हम किस लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एन सी जीरो, फिर इस एन माइनस जीरो क्या आएगा, यू एन होगा, फिर जो यहाँ जीरो है इसको वी जीरो की जगह वी लिख रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आया। एन सी जीरो है तो एन जीरो है, तो एन माइनस जीरो क्या होगा, किसी भी टर्म को जीरो से घटाते हैं वही आता है, तो इसलिए ये यू एन होगा। अब भी का क्या जीरो है, तो जीरो को ना लिखे भी लिख रहे बस, ठीक है। फिर क्या एन सी वन लिखेंगे, फिर एन माइनस वन करेंगे तो यू एन माइनस वन, फिर सी में क्या वन है तो यहाँ भी वन हो जाएगा, ये ट्रिक है, ठीक है। फिर क्या एन सी वन है तो एन सी टू लिखेंगे, एन माइनस टू करके यू एन माइनस टू, फिर सी में क्या टू है तो वी टू, उसी तरह चलेगा पूरा एन नंबर। फिर यहाँ एन सी आर लिखेंगे, एन माइनस आर हो जाएगा, यू एन माइनस आर, फिर आर सी आर तो यहाँ वी आर, फिर यहाँ एन सी एन तक चलेगा, एन टर्म तक, तो एन सी एन हो जाएगा, यू एन माइनस एन क्या होगा, जीरो होगा, जीरो को हम नहीं लिखते हैं तो यू एच टी एस, यहाँ सी एन या वी एन हो जाएगा। समझा, इसको प्रूव करेंगे हम पी एम आई मेथड से। कौन से मेथड से प्रूव करेंगे, पी एम आई मेथड, पी एम आई यानी प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडिकेशन, आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे। तो इसका देखिए प्रूफ इस तरह से है, वी है बाय मैथमेटिकल इंडिकेशन y इज इक्वल टू यू इंटू बी, तो डिफ्रेंशिएट सक्सेसिवली यानी y1 y2 इस तरह से, तो n का वैल्यू 1 करेंगे यानी एक बार डिफ्रेंशिएशन, तो यू का क्या, यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u1 v एज इट इज, प्रोडक्ट लगेगा v, फिर प्लस यू का एज इट इज, फिर v का डिफ्रेंशिएशन v1, ठीक है। फिर यहाँ देखिए हम यहाँ एन सी वन सी जीरो लिख सकते हैं, यू वन वी को एज इट इज, यहाँ वन सी वन लिख सकते हैं, वन सी जीरो, ये बेसिकली ये चीज़ याद रखिए, एन सी एन बराबर एन सी जीरो इज इक्वल टू वन, यानी ये जी एन एन जैसे वन सी वन होगा या जीरो सी जीरो कुछ भी हो, एन वाला टर्म दोनों टर्म बराबर होता है तो इसका वैल्यू वन ही होता है, और एन सी जीरो हो या फिर टू सी जीरो, फाइव सी जीरो, सिक्स सी जीरो, उसका वैल्यू वन होता है। तो यहाँ हमने इस तरह से लिख लिया है। तो ये बेसिकली इसे लिखने का कारण क्या, हमें प्रूव करना बेसिकली लेबनिज थ्योरम को। उसी प्रकार y2 में क्या किया हमने, यहाँ u1 है तो u1 का डिफरेंशियल करेंगे तो u2 v एज इट इज, प्लस u1 का एज इट इज, फिर v का डिफरेंशियल v1, फिर प्लस करेंगे यहाँ u है तो u का एज इट, u1 का u का डिफरेंशियल u1, v1 का एज इट इज, फिर प्लस u है तो u का एज इट इज, फिर v1 का डिफरेंशियल v2। इस प्रकार यहाँ u2 v हो गया 2u1 v1, फिर u v2 हो गया है चूँकि यहाँ हमने ऐड कर दिया इन दोनों को। फिर यहाँ 2c0 लिख सकता है u2 v, फिर प्लस 2c1 हो गया, फिर यहाँ 2c2। इस तरह से लिखने का कारण क्या आपको पता है, यहाँ जो हमेशा ऐसे ही होगा, शुरू में 2c0 है या 2c1 2c2, इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देना। यहाँ टू इसका जो है 2c1 फाइंड आउट कीजिए, कैसे फाइंड होता है ये फॉर्मूला आप लगाइए, एनसीआर का फॉर्मूला होता है। अब इसे सॉल्व कीजिएंगे 2c1 का तो आपको 2 ही वैल्यू मिलेगा। अब ये चीज़ मैं नहीं बताने जा रहा हूँ कि ये किस तरह से होगा, फैक्टोरियल क्या है, ये सब आपको पहले से आता होगा, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार y3 के लिए हम प्रूव करेंगे तो बेसिकली आपको y3 के लिए यही टर्म मिल जाएगा। इसी तरह हम लिख सकते हैं थर्स वी सी देयर दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 2 3 के लिए, तो लेट अस सपोज देयर दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर क्या n इक्वल टू m के लिए, थर्स वी है तो n बराबर m के लिए प्रूव करेंगे, जहाँ जहाँ n था वहाँ m का था ना कुछ नहीं, तो यहाँ y n है तो m c जीरो होगा, दोनों को माइनस करेंगे, m है जीरो, u m v जीरो है तो जीरो नहीं लिख सकते, v जीरो होगा, फिर यहाँ m c वन लिखेंगे तो यहाँ u m माइनस वन, ये c वन है तो यहाँ v वन हो जाएगा, प्लस m c टू है तो m माइनस टू, तो u m माइनस टू, यहाँ v टू हो जाएगा। उसी तरह m c r माइनस वन, तो यहाँ u है, u का u है तो यहाँ m माइनस होगा, फिर r माइनस वन, तो यहाँ देखिए m माइनस r माइनस वन, फिर यहाँ r माइनस वन सी आर तो यहाँ v r माइनस वन। इस प्रकार m c r तो u m माइनस r v r जगह। उसी तरह u m m माइनस वन यानी m से एक कम, m माइनस वन, फिर u m माइनस वन, फिर m माइनस वन, v m माइनस वन, प्लस m c m u m v m, ठीक है। समझ में आ गया ये साथ साथ किस तरह से हो रहा। अब फिर जो ये जो टर्म है इसे हमने परफेक्ट तरीके से यहाँ लिख दिया है, यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है, सोल्व करना है। बाकी सब ये डिटो वही ऊपर वाला सारा चीज़ है, सिर्फ मैंने क्या ये टर्म को सोल्व कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। देख सकते हैं आप एम सी आर माइनस यहाँ एम माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, यहाँ जो यू माइनस एम माइनस इसको इस तरह से लिख देना है। अब क्या डिफ्रेंशिएटिंग वंस वी गेट अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई एम प्लस वन, तो यहाँ एम सी जीरो है तो यहाँ यू एम प्लस वी वन हो जाएगा यहाँ, यानी बेसिकली यहाँ जो एम सी जीरो है इसे बाहर रखना है। फिर यहाँ क्या यू एम है तो यू एम का डिफरेंशियल करके तो यू एम प्लस वन होगा, फिर बी को एज इट इज प्लस करना है, फिर यू एम को एज इट इज, फिर बी का डिफरेंशियल बी वन। उसी प्रकार एम सी वन है, एम सी वन को यहाँ बाहर रखना है, ये फिर क्या ये दोनों है इनका प्रोडक्ट लगाना है, यू एम माइनस वन है तो इसमें प्लस वन करेंगे तो क्या यू एम होगा सिर्फ, अब वी वन को एज इट रखना, फिर यू एम माइनस वन को एज इट इज रखना, फिर वी वन का क्या होगा बी टू। इसी तरह बाकी सब में करना है, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं बाकी सब में मैंने यहाँ इस तरह से करके लिख दिया है, आप देख सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया है, यहाँ पे यू एम प्लस वन भी है, इसको बाहर ले लिया है बेसिकली, यहाँ प्लस प्लस। आप देखिए यहाँ यू एम भी वन है, यू एम भी वन यहाँ है और यहाँ यू एम भी वन है, दोनों हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ से एम सी जीरो जो है यहाँ एम सी वन प्लस में आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ यू एम माइनस वन भी टू है, हमने कॉमन लिया, फिर यहाँ से एम सी वन जो है
प्लस हो जाएगा प्लस MC2 यहाँ से आ जाएगा। फिर उसी पर UM-2 V3 हमने लिया है, सारा टर्म यहाँ से लिया देख सकते हैं। फिर यहाँ से एक क्या UM-1 R+1 VR लिया है, कहाँ से यहाँ देख सकते हैं बेसिकली। फिर यहाँ से क्या हमने U1VM लिया है, U1VM का U1VM। तो ये सारा टर्म को कॉमन लेना है बाहर। फिर उसके बाद हम जानते हैं बट वी नो डेट MCR-1 प्लस MCR इज इक्वल टू M+1 CR होता है। बेसिकली क्या है, ऊपर वाला टर्म सेम रहेगा तो उसमें एक ऐड कर देना, और नीचे जो बड़ा रहेगा नहीं R-1 बड़ा कि R बड़ा है, तो R बड़ा है कि CR टर्म आ जाएगा। तो हमने यही किया है। ऊपर देखिए बेसिकली ये टर्म है, इसको एजिटिव हमने लिख दिया है। यहाँ देखिए जो MC0 वाला है M+1 हमने कर दिया M+1, C0 बढ़ा के C1 बढ़ा तो C1 लिख देना है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे M+1 यहाँ M+1 C1 बढ़ा C2 बढ़ा C2, बस बाकी सबको इस तरह लिख देना है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, thus we see that if we assume that the theorem is to be true for particular value n is equal to m, then this theorem is true for n is equal to M+1 के लिए भी और n is equal to m के लिए भी। Hence by the method of induction this theorem is true for all n, thus if y is equal to u into v, if yn बराबर क्या हो जाएगा un v n c1। बेसिकली थ्योरम पूरा लिख देना है। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या लेट यू, यहाँ क्या दे, इसे हमने यू लेट कर लिया, जैसे हमने भी लेट कर दिया, भी लेट कर लिया तो भी लिख देना है, यहाँ यू का भी लिख देना है। अब इसको एन टाइम डिफ्रेंशिएट करना यू है, इसको यदि e⁻x को हम एन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a का पावर n बाहर आ जाएगा, e⁻x के एजिटिव रहेगा। फिर जहाँ जहाँ n था वहाँ n-1 कर देना, n-2 कर देना, ठीक है। बेसिकली वैल्यू निकल गया। और यहाँ v1 की वैल्यू निकालना, जिसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, यहाँ क्या 2a² आ जाएगा, यहाँ 2an ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 2a² आ जाएगा, v3 की वैल्यू 0। अब पूरा लेबनिज थ्योरम लिखिए और उसका वैल्यू सर आपको पुट कर देना है, इसको सोल्व करना है बेसिकली। देखिए किस तरह सोल्व किया आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो बोलिए कि प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए, वैसे सारा थ्योरम ही वैसे देख सकते हैं। फिर इस तरह का हमने यहाँ भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। यहाँ जो लॉग वाला टर्म है, यहाँ देखिए दोनों तरफ से हमने क्या कोस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोस इनवर्स और कोस मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, तो वाई बाई बी बचेगा। यहाँ क्या कोस, यहाँ एन को हमने बाहर ले लिया लॉगरिथमिक फॉर्मूले से, तो यहाँ एन लॉग को x/n हो गया है, ठीक है। फिर वाई की वैल्यू यहाँ बी को इधर भेजेंगे तो वाई बराबर बी कोस, इस तरह से क्वेश्चन हमारा इस तरह से गया। उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जैसे के लिए यहाँ y1 हो गया, यहाँ माइनस भी बाहर है, यहाँ कोस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, माइनस साइन, कोस का माइनस साइन, माइनस बाहर हो गया साइन। फिर n लोग है तो n log x/n, फिर क्या log x/n का फॉर्मूला क्या है 1/xn होता है, और n मल्टीप्लाई में हो चुकी n यहाँ है। फिर क्या है x/n है तो x/n का क्या 1/n होगा, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कीजिए बेसिकली, बाकी सब एजिटिव से हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर यहाँ देखिए यहाँ हमने क्या किया है बेसिकली, जो ये नीचे वाला x है, जी नीचे वाला x को हमने मल्टीप्लाई में भेज दिया है, x/1 हो गया। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए देख सकते हैं, मैं साथ ही नहीं बता रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम है, लेबनिज थ्योरम फिर यहाँ से पुट करना वैल्यू सारा लेबनिज थ्योरम का। यहाँ से इसमें अलग से लेबनिज थ्योरम लगाइए, फिर इसमें अलग से लेबनिज थ्योरम लगाना पड़ेगा, यानी x² का क्या लीजिए v और y2 को आप u, तो इस तरह से इसको सोल्व करना है। फिर यहाँ भी x की भी y1 को u लेना है। तो बेसिकली सोल्व देखिए मैंने किस तरह से किया है। अभी आप सभी के पास समय नहीं है, इसीलिए आप ये यदि आप इसका क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका थ्योरम को जब प्रूफ मैंने समझा दिया प्रूफ जरूर करके जाए, ठीक है। देखिए टेलर्स थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। टेलर्स थ्योरम को क्या बोलता है, इफ a plus h बी अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल h सच दैट इट कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ h एंड इट्स एक्सपेंशन बी डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स, देन तो एफ ए प्लस एच क्या होगा, तो एफ ए प्लस एच होगा एफ ए प्लस एच, फिर एफ डैश से क्या डिफरेंशिएशन है, फिर h² 2 फिर क्या एफ डबल डैश यानी 2 बार डिफरेंशिएशन है एफ ए का, फिर h³ प्लस एफ का 3 बार डिफरेंशिएशन, तो इस तरह से चलते रहेगा। तो इसका अदर फॉर्म भी होता है, आप देख सकते हैं जैसे क्या x4 कर सकते हैं, यानी a की जगह आप x लिखते हैं तो एफ एक्स हो जाएगा। इस तरह से फंक्शन को कर सकते हैं बेसिकली। आप मैक्लॉरिन सीरीज आपके एग्जाम में है, तो मैक्लॉरिन सीरीज में क्या होता है, जो टेलर सीरीज है इसमें भी आप a की जगह 0 पुट करते हैं और h की जगह x पुट करते हैं, a की जगह क्या 0 h की जगह x, तो आपको जो फंक्शन है कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप पुट करके देखिए जो ऊपर जो टेलर सीरीज है ये वाला, इसमें पुट कर देखिए a की जगह क्या करना है 0 और h की जगह में x, तो आपको मैक्लॉरिन थ्योरम मिलेगा। तो बेसिकली प्रूफ देखना, प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट है, तो प्रूफ मैं बता देता हूँ आपको। प्रूफ ऑफ मैक्लॉरिन सीरीज है जो हमारे बेसिकली, ठीक है। टेलर सीरीज का भी जो प्रूफ होगा मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, इसका भी प्रूफ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए टेलर, देखिए मैक्लॉरिन सीरीज के पहले समझ टेलर में समझा दूंगा। प्रूफ ऑफ मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है। तो मैक्लॉरिन सीरीज पहले होता क्या है वो देखते हैं।
तो देखिए मैक्लॉरिन सीरीज हमारा बेसिकली ये रहा। मैक्लॉरिन सीरीज का डेरिवेशन भी सेम होगा। देखिए मैक्लॉरिन सीरीज क्या है, यहाँ क्या करना है, इफ़ यहाँ क्या ए प्लस एच का एफ एक्स करना है। इफ़ एफ एक्स, मैं इसका किसका डेफिनेशन बता रहा हूँ, मैक्लॉरिन सीरीज का डेफिनेशन। इफ़ एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ द वेरिएबल एक्स सच दैट it can be expanded in ascending power of x and this expansion will differentiable any number of times, then उसका देन क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो। ठीक है, तो यहाँ मैक्लॉरिन सीरीज का प्रूफ देखिए क्या है। लेट एफ एक्स का मैंने वैल्यू क्या दिया, ए नोट प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब ए फोर एक्स फोर इक्वेशन वन। ठीक है, मैं दोनों साथ साथ बताऊँ, ये मैक्लॉरिन सीरीज का है। यदि आप टेलर सीरीज लेंगे तो उसमें एफ एक्स नहीं लेना, वहाँ पे आपको ए प्लस एच लेना है और एक्स के जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एच कर देना है, और जहाँ यहाँ एक्स है तो यहाँ ए प्लस एच लेना है। ठीक, फिर एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे तो इसको डिफिजन कीजिए, यहाँ जीरो हो जाएगा, ए वन एजिटिस रहेगा, एक्स का वन, फिर ए टू एक्स स्क्वायर तो टू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर फोर का फोर एक्स क्यूब। फिर इसी प्रकार अगेन डिफिजन करेंगे तो यहाँ ए वन हो तो ए वन एजिटिस रहेगा, यहाँ ए वन बेसिकली जी जीरो हो जाएगा बेसिकली यहाँ देखिए। ठीक है, फिर यहाँ टू एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ थ्री यानी डिफिनेशन करते रहना है आपको। फिर एफ डबल डैश इसका डिफिनेशन करना है, ऊपर वाला का डिफिनेशन, फिर नीचे डिफिनेशन करना है, इस तरह से चलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर देना है, तो एक्स का वैल्यू जीरो पुट करने पर आपको ए नोट ए वन ए टू ए थ्री ये वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ जो ऊपर दिया इक्वेशन यहाँ पुट करना, सारा वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ पे आपको ए नोट का वैल्यू मिलेगा, ए वन का ए टू ए थ्री का, ये सारा वैल्यू आपको पुट कर देना है ऊपर वाले इक्वेशन में। इक्वेशन वन हमारा क्या है, ये इक्वेशन वन, इसमें वैल्यू पुट करना है ए नोट ए वन का ए टू का। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाएगा मैक्लॉरिन सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज का जो एग्जांपल है ये हो रहा, प्रूफ डेट ई टू द पावर एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर फोर बाय फोर फैक्टोरियल। तो बाय मैक्लॉरिन सीरीज क्या बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो एक्स प्लस एफ डबल डैश जीरो एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस, ये हमारा मैक्लॉरिन सीरीज है। तो इसे क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू ये रहा ई टू द पावर एक्स, इसको डिफिनेशन करेंगे एफ डैश एक्स वही होगा, फिर अगर डिफिनेशन करें तो वही, यानी इसका पूरा डेरिवेशन यही होगा डिफिनेशन। अब जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ जीरो पुट करना है, तो एक्स से जहाँ जीरो पुट कर देना है, तो बेसिकली वैल्यू क्या आएगा, वन आ जाएगा। तो टेकिंग एक्स इक्वल टू जीरो, तो सारा वैल्यू ये जो वैल्यू है हमारा बेसिकली एफ जीरो एफ डे जीरो ये सारा वैल्यू पुट करना है, इसमें ये वैल्यू सारा इसमें पुट कर देना है मैक्लॉरिन सीरीज में, तो आपको बेसिकली आंसर आ जाएगा ये वाला। तो हमारा मैक्लॉरिन सीरीज ये होगा। अब बाकी टेलर सीरीज के, तो टेलर सीरीज के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ एक्स है तो एक्स की जगह में ए प्लस एच सारा चीज़ होगा, और यहाँ पे फिर क्या लास्ट में कर देना है, एच के वैल्यू आपको क्या कर देना है, एच की वैल्यू यहाँ है। तो बेसिकली यहाँ क्या आपको प्रूव करना है, एक्स एच ए यानी एफ डैश से लाना है, तो यहाँ एच की वैल्यू जीरो पुट, यहाँ पे आपने एक्स का वैल्यू जीरो किया, वहाँ पे आपको एच की वैल्यू जीरो पुट कर देना है। तो यहाँ से भी आपको ए टू ए वन की वैल्यू मिल जाएगा, टेलर सीरीज के लिए वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ एच कर देना बस। ठीक है, तो बेसिकली प्रूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम क्या है, होमोजेनियस फंक्शन एंड यूलर्स थ्योरम। तो फंक्शन एफ एक्स वाई इज टू वेरिएबल एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन इफ ईच देम एक्स वाई है सेम डिग्री होना चाहिए। कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स वाई क्या है, ए नोट एक्स एन, फिर ए वन क्या है एक्स बार एन माइनस वन वाई, फिर क्या ए टू है, फिर एक्स बार क्या एन माइनस टू वाई टू, यानी एक घट रहा है, फिर यहाँ वही है, फिर देखिए तीन घटेगा तो यहाँ तीन क्यूब में होगा, फिर यहाँ एन माइनस वन घटेगा तो यहाँ पे एन माइनस वन वाई पे पावर होगा, फिर यहाँ ए एन होगा तो वाई एन होगा। तो इट्स कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन एक्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या आ गया यूलर्स थ्योरम का, तो इफ फंक्शन एक्स वाई बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन, देन बाय यूलर्स थ्योरम क्या होगा, पार्शियली डेरिवेटिव होगा एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन। फंक्शन क्या होगा एक्स वाई का, इसका प्रूफ किस तरह से है, तो सिंस फंक्शन एक्स वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इज एन एक्स एंड वाई देयरफॉर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इस तरह से इसको एक्सप्रेस किया जाता है, एक्स पावर एन एफ वाई बाई एक्स दैट इज फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या एक्स एन एफ फंक्शन वाई बाई एक्स। बेसिकली आपको इस तरह से लिखना है, डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या पार्शियल डिफरेंशियल करना है एक्स पावर एन एफ फंक्शन वाई बाई एक्स का, तो इसका करेंगे तो एक्स पावर एन माइनस वन हो जाएगा, फंक्शन वाई बाई एक्स का प्लस है तो यहाँ प्रोडक्ट टू लगेगा एज इट इज, फिर एक्स पावर एन को एज इट इज रखेंगे, फिर एफ डैश एन हो जाएगा वाई बाई एक्स, और वाई बाई एक्स का करेंगे अलग से वन बाई एक्स का माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज। इस तरह से इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये फंक्शन एक्स आ जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स वाई, इक्वेशन वालेट कर देना, फिर अगेन फंक्शन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको भी प्रोडक्ट टू लगा के इस तरह से सोल्व करना, तो यहाँ इक्वेशन टू आ जाएगा। तो दोनों क्या मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, तो इक्वेशन वन इंटू वन क्या मिलेगा, फंक्शन ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, प्लस कर देना एड, दोनों को एड करने के बाद इसे ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया, ये हमको प्रूव करना, दिस इज द एस्टेब्लिश यूलर्स थ्योरम फॉर टू वेरिएबल। तो बेसिकली यही हमारा आज का था लेक्चर।
एसोसिएट कोर मैथमेटिक्स का। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।